नमस्कार, मैं किरणेश। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार विधानसभा चुनाव से पहले युवाओं को लुभाने के लिए बड़ा ऐलान कर दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा है जो बिहार में शिक्षकों की नियुक्ति में जो मिसाइल नीति लागू की जाएगी, इससे पहले मुख्यमंत्री ने महिलाओं के लिए शिक्षक नियुक्ति में जो 35% आरक्षण है उस पर डोमिसाइल नीति लागू करने का ऐलान किया था। अब शिक्षक नियुक्ति में डोमिसाइल नीति लागू करने का ऐलान कर दिया है और राज्य स्तरीय शिक्षक पात्रता परीक्षा भी आयोजित की जाएगी। मुख्यमंत्री का ऐलान है नियुक्ति से पहले हमने एसटीईटी का आयोजन करने का निर्देश दिया है। 18वीं बिहार विधानसभा चुनाव अक्टूबर-नवंबर में होना है। अभी मतदाता सूची तैयार करने की कार्रवाई चल रही है। इससे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ताबड़तोड़ घोषणाएं कर रहे हैं। घोषणाओं का दौर जारी है और कई घोषणाओं को अमली जामा भी पहनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों के मानदेय 1.5 गुना कर दिया। रसोईया का मानदेय 1650 से 3500 रुपये कर दिए। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की राशि 400 से बढ़ाकर 1100 रुपये कर दिए। 125 यूनिट बिजली मुफ्त देने की घोषणा कर दी। रात्रि प्रहरी का मानदेय 5000 से बढ़ाकर 10,000। शारीरिक शिक्षकों का मानदेय 8,000 से बढ़ाकर 16,000। आशा का मानदेय बढ़ाकर 1,000 से 3,000 और कई नई घोषणाएं करने वाले हैं। महिला शिक्षकों की नियुक्ति में पहले 35% जो आरक्षण है उसमें डोमिसाइल नीति की घोषणा किए थे। अब पूरी शिक्षक नियुक्ति में डोमिसाइल नीति के लागू, यानी शिक्षकों के पद पर बिहार के लोगों की ही नियुक्ति होंगी। हाल ही में नीतीश कुमार की सरकार में जो नियुक्तियां हुई हैं, कई विषयों में दूसरे राज्यों के लोग नियुक्त हो गए हैं। उत्तर प्रदेश के बहुत शिक्षक आ गए हैं, झारखंड के और कई राज्यों, देश के कई राज्यों से शिक्षकों के पदों पर दूसरे राज्य के लोगों की नियुक्ति हुई है। इसका विरोध हो रहा है। हाल ही में बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा मामले को लेकर जमकर बिहार में बवाल हुआ था। पुलिसियां लाठीचार्ज हुई थी। पूरे बिहार में जमकर आंदोलन हुआ था। पटना में आंदोलनकारियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया था और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार टस से मस नहीं हुए। लेकिन अब चुनाव का वक्त आ गया है। सभी रिपोर्टें कह रही हैं, सर्वे रिपोर्ट कह रही है कि बिहार की सत्ता से एनडीए की विदाई हो रही है। इसलिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार घोषणाओं पर घोषणा कर रहे हैं। बिहार मंत्री परिषद की बैठक 5 अगस्त को होगी। हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो घोषणाएं की हैं उसको लागू करने के लिए कैबिनेट के मुहर लगाए जाएंगे। साथ ही साथ कई और घोषणाएं होना बाकी है। राज्य सरकार महिलाओं को 1500 रुपये महीना देने जा रही है, जिसे महागठबंधन ने ऐलान किया है कि माई बहन योजना 2500 रुपये देंगे। उसी की कॉपी है, 1500 रुपये दिए जाएंगे। इसके बाद शिक्षकों की वेतन बढ़ाने की बात हो रही है। आंगनबाड़ी कर्मियों के मानदेय बढ़ाए जाएंगे, छात्रवृत्ति की राशि बढ़ाई जाएंगे और कई घोषणाएं भी होना। अभी तो शुरुआत है। 2 महीने तक घोषणाओं का दौर जारी रहेगा, क्योंकि 18वीं बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अंतिम मतदाता सूची 30 सितंबर को प्रकाशित की जाएगी और अक्टूबर के पहले सप्ताह में चुनाव कार्यक्रम घोषित होंगे। जब तक चुनाव कार्यक्रम घोषित होंगे तब तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार घोषणा पर घोषणा करते रहेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी एक दौरा बिहार हो सकता है। कई केंद्रीय योजनाओं के शिलान्यास और लोकार्पण भी हो सकते हैं और कहा जा रहा है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जितनी घोषणाएं कर रहे हैं उससे बिहार पर 40,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ेगा।
और बिहार की अपनी आमदनी मात्र 61,000 करोड़ रुपए है। बिहार में शराबबंदी के बाद 25,000 करोड़ के प्रत्येक साल आमदनी कम हो गई है। जिस तरह नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा कि हम बिहार में शराबबंदी की समीक्षा करेंगे महागठबंधन की और हमारी सरकार बनती है, तो नीतीश कुमार जाते जाते कहीं शराबबंदी की भी न समीक्षा कर दे और शराब की बिक्री भी न शुरू हो जाए, क्योंकि यही नीतीश कुमार जब सत्ता में आए थे तो बिहार के हर पंचायत में शराब की दुकानें खोली गई थी और शराब से उस वक्त 16,000 करोड़ रुपए की आमदनी हुई थी। 2016 के 1 अप्रैल से बिहार में शराबबंदी लागू की गई। पहले देहाती शराब बंद किए गए, जब भाजपा जिस वक्त विपक्ष में थी तो अंग्रेजी शराब भी बंद कर दिए गए। कहा जीविका दीदियों ने कहा इसलिए हम बंद कर दिए हैं। इससे बिहार को 25,000 करोड़ रुपए की घाटा हो रहा है। इसकी भरपाई सरकार डीजल, पेट्रोल, गैस पर अतिरिक्त कर लगाकर कर रही है। बिहार में महंगाई ज्यादा है और जिस तरह की घोषणाएं हो रही है उस पर असर भी पड़ेगा। हालांकि युवाओं के लिए सरकार ने नया घोषणा किया, इसका फायदा सरकार को चुनाव में भी लेना चाहेगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और मौजूदा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कह दिया है कि हम तो चुनाव नीतीश कुमार के नाम पर लड़ेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री चुनाव के बाद तय करेंगे। इतना तय है कि चुनाव के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं होंगे। हालांकि 22 नवंबर तक 17वें बिहार विधानसभा के कार्यकाल है, इससे पहले 18वें बिहार विधानसभा के चुनाव कराए जाएंगे। तब तक नीतीश कुमार ही बिहार के मुख्यमंत्री रहेंगे और इस दौरान घोषणाओं का दौर जारी है। कई और घोषणाएं होंगी। लगातार मुख्यमंत्री ट्वीट पर ट्वीट कर रहे हैं। आज भी डोमिसाइल नीति लागू करने की बात की गई है, वह घोषणा ही है और इसको कैबिनेट में से पास कराएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम जब से हमारी सरकार आई शिक्षा व्यवस्था को हम दुरुस्त किए हैं। रसोईया का मानदेय बढ़ाया गया तो उसमें भी यही बात कह रहे थे। डोमिसाइल नीति लागू की गई है तब भी यही बात कर रहे हैं। और बिहार के युवा लगातार डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग कर रहे थे, आंदोलन भी हो रहा था, लेकिन हार कर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को यह फैसला लेना पड़ा है और विपक्ष भी इस मांगों को उठा रहा था, यानी शिक्षकों की नियुक्तियों में बिहार के युवाओं को ही आरक्षण मिलेगा। हालांकि नियुक्तियां जो हुई है, कहा जा रहा है 50,000 से ज्यादा शिक्षक के पदों पर दूसरे राज्य के लोग नियुक्त हो गए। खासकर यूपी के ज्यादा लोग हैं, बगल के झारखंड के हैं, कुछ जगहों पर पश्चिम बंगाल के लोग भी नियुक्त किए गए कहा जा रहा है। और अब सरकार झक मारकर डोमिसाइल नीति लागू की, क्योंकि इसी साथ चुनाव होने, चुनाव में युवा कहीं खिलाफ न कर दे, विद्रोह न कर दे, इसलिए मुख्यमंत्री ने यह घोषणा की है। क्योंकि बिहार लोक सेवा आयोग के परीक्षा के दौरान कहा जा रहा है परीक्षा पत्र, प्रश्न पत्र लीक हुए, इसको लेकर आंदोलन हुआ। पटना में ही महीनों छात्र धरना पर बैठे रहे, कोई कार्रवाई नहीं की गई, सर परीक्षा रद्द नहीं किए गए। सरकार में कई परीक्षा रद्द हुए हैं, कई प्रश्न पत्र लीक हुए हैं और इस बार 10 के 10 नीतीश कुमार डोले नहीं, सुने नहीं, आंदोलनकारियों को ही पीटते रहे। जब वोट लेने की बारी आई है तो नीतीश कुमार ने डोमिसाइल नीति लागू करने का ऐलान किया है। जब यही सरकार हाल के समय तक युवाओं को पीटती रहे, बिहार में जितने आंदोलन हुए, चाहे छात्रों के आंदोलन हो, बीपीएससी अभ्यर्थियों का आंदोलन हो, आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका का आंदोलन हो, आशा का आंदोलन हो, वित्त रहित शिक्षकों का आंदोलन हो, प्राथमिक शिक्षक हो, माध्यमिक शिक्षक हो, सबके आंदोलन पर लाठियां बरसी है। शिक्षक जब आंदोलनरत थे, राज्यकर्मी की दर्जा देने के लिए, तो इससे बर्खास्त भी कर दिया गया था। अब वही नीतीश कुमार लॉलीपॉप दिखाने लगे हैं और कह रहे हैं कि हम डोमिसाइल नीति लागू करेंगे, हमने आदेश भी दे दिया है। यही सरकार युवा आयोग गठन करने की भी बात की है, ऐलान किया। अभी तक युवा आयोग का गठन नहीं हुआ है। सफाई कर्मचारी आयोग का गठन करने का ऐलान किया, अभी तक आयोग गठित है। कई घोषणाएं हो रही है क्योंकि चुनाव है और नीतीश कुमार ने 2020 में कहा था अंतिम मेरा चुनाव है,
लेकिन फिर से जेडीयू ने नारा दिया है 25 से 30 नीतीश कुमार, इसलिए नीतीश कुमार दिन रात कसरत कर रहे हैं और नई नई घोषणाएं कर रहे हैं। धन्यवाद। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।